देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या कहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस यानी कि व्यवसायिक संगठन के लक्षण अथवा विशेषताएं। क्या कहा है? व्यवसायिक संगठन के लक्षण अथवा विशेषताओं की बात कर रहा है, यानी कि जो भी व्यवसायिक संगठन है उसके क्या लक्षण होते हैं, ठीक है, और उसकी क्या क्या विशेषताएं यानी कि खासियत हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कहा है कि व्यवसायिक संगठन के प्रमुख लक्षण अथवा विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, क्या बोला है? करे व्यवसायिक संगठन, ठीक है, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख लक्षण अथवा विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? निम्नलिखित हैं भाई। अब देखिए, कहता है व्यक्तियों का समूह। सबसे पहला क्या है? पहली विशेषता क्या है? व्यक्तियों का समूह। इसमें क्या होता है? व्यक्तियों का समूह होता है। ऑर्गेनाइजेशन संगठन से आपको क्या नहीं लगता है कि नहीं, ये कुछ आपको मालूम है इसके बारे में? अक्सर आप पढ़ते होंगे समूह, ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति हैं उनके समूहों का क्या कहा जाता है? संगठन अथवा ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, कह रहा कि व्यवसायिक संगठन जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, व्यक्तियों का समूह है जिसका आकार आवश्यकता के अनुसार छोटा अथवा बड़ा हो सकता है। इसमें समन्वय नियंत्रण की को आवश्यकता होती है जो कि अधिक व्यक्तियों की स्थिति में ही संभव है। ठीक है, एक बात बताइए, अगर हमें जहाँ 10 लोगों की जरूरत है, क्या 20 लोगों को ले जाने की जरूरत आवश्यकता है क्या? मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन हम उसी हिसाब से बनाते हैं जितने लोगों की हमें ज़रूरत है। ठीक है, अगर हमें ज़रूरत है कि कहीं पे जाना है, कोई कार्य करना है, तो वहाँ पे 2 लोगों की ज़रूरत है, हमें 25 लोगों के ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर 10 लोगों की ज़रूरत है तो वहाँ पे 4 लोगों को ले जाके काम का वहाँ घंटा हिलाएंगे, कौन मतलब ना है। ठीक है, तो इसमें यही कहता है कि व्यक्तियों का समूह को क्या कहा जाता है? संगठन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगठन कहलाता है। और जब बिजनेस के पर्पस से जो कार्य किए जाते हैं उसी को व्यवसायिक संगठन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, फिर अगला कहता है पूर्व निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य। क्या होता है? संगठन क्यों बनाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन क्यों होती है? तो भाई किसी हम लक्ष्य को किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समूह, एक ग्रुप बनाते हैं, एक संगठन ऑर्गेनाइज करते हैं, जब लोगों को एक साथ लेकर के चलते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूर्व निर्धारित लक्ष्य। क्या कहते हैं? पूर्व निर्धारित लक्ष्य यानी उद्देश्य। यानी कि हमारा उद्देश्य क्या है? मान लो हमें खिल्लू पर यहाँ से भाई मार्केट में जाना है। अब यहाँ से हमें क्या करने पड़ेंगे? सबसे पहले हमें उसका खाका तैयार करना पड़ेगा कि हमें जाना किस रास्ते से। आगे कौन बोला है भैया बिचवा में आओगे तो बड़ी मार मारेंगे, ठीक है। अब तो तुम्हें ये भी डर है कि अगर इस रास्ते से जा रहे हो तो मारेगा भी, और दूसरे रास्ते से जा रहे हैं तो बड़ी दूरी दिख रही है, तो क्या करेंगे? या तो 4-10 लोगों को इकट्ठा करके, ठीक है, एक समूह में लेकर के जाएं, तब तो बेचारा अकेले रहेगा तो ना मारेगा, अकेले रहोगे तो ठोक डालेगा। लेकिन अगर ग्रुप में जा रहे हो तो क्या करेगा? वो तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसी प्रकार कहता है कि व्यवसायिक संगठन के निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए इसकी रचना की जाती है। ठीक है, व्यक्तियों के मध्य कार्यों, साधनों एवं उत्तरदायित्वों का विभाजन किया जाता है तथा उनकी क्रियाओं में समन्वय स्थापित किया जाता है। अरे कल भी कुछ कर लेना, घर ले जाके कर लेना, कोनो बात नहीं, ठीक है। तो कह रहा है कि जब आपके लक्ष्य हैं, कोई उद्देश्य है, तो जाहिर सी बात है कि आप उस लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप मेहनत करेंगे, एक संगठन बनाएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे आपके घर में शादी ब्याह पड़ता है तो क्या कोई अकेला व्यक्ति सारा कार्य करता है क्या? नहीं। जो घर का मुखिया होता है वो क्या करता है? सभी को एक साथ लेकर के चलने की कोशिश करता है, सबको एक साथ ऑर्गेनाइज करता है और कहता है भाई सभी के कार्यों का क्या करता है? विभाजन कर देता है। कहता है कि आपका काम है, जितने नेता हैं मतलब रिश्तेदारियों में सबको निमंत्रण दे आइए। कोई जो आपका भाई पैसे का लेन देन आपको करना है, किसी को कह दिया जाता है आप पूरा कार्य जो जितने भी सामान आ रहे हैं उनको देखिए, किसी को दे दिएगा जितने भी रिश्तेदार आ रहे हैं उनके स्वागत में आपको खड़ा रहना, आपको देखना है। तो इस तरह क्या किया जा रहा है? मतलब सभी के एक ऑर्गेनाइज ही तो किया जा रहा है ना, एक संगठन तो बना के चला जा रहा है ना, तभी तो ये कार्य संभव हो रहा है। तो अकेला व्यक्ति तो फड़फड़ा के मर जाएगा उसी में, ठीक है।
उसी तरह व्यवसाय में जब आपको कोई लक्ष्य हासिल करना होता है तो सबसे पहले आपको एक संगठन बनाना चाहिए, और संगठन बनाते समय जो जिस कार्य में निपुण है उसी को वो कार्य देना चाहिए, ना कि पता चले कि जिसको गन नहीं चलाना है उसको दे दो। जो कभी देखा ना हो उसको राइफल थमा दो तो खुद को मार लेगा, दूसरे को कहाँ मारेगा, है ना। तो इसलिए जो जो कार्य करता है, जो अंगूठा छाप है, तो उसको कभी आप पेन नहीं थमा सकते, ठीक है। तो इसमें कहता है कि आप उसके कार्य के अनुसार, उसके गुण के अनुसार उसके कार्यों को विभाजित कर दीजिए, और करके आप अपने लक्ष्य को आसानी से क्या करते हैं, एक संगठन के माध्यम से आप हासिल कर सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते। कहता है कि विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों में सामंजस्य एवं सहयोग, जैसा कि ऊपर बताया गया है, व्यवसायिक संगठन के कार्यों में प्रभावी सामंजस्य तथा पारस्परिक सहयोग की भावना जागृत करना है, ताकि सभी व्यक्तियों की क्रियाओं को सही दिशा प्रदान की जा सके। कह रहे विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों में सामंजस्य एवं सहयोग होना चाहिए। कह रहा है कि जैसे अगर अकेले आप कोई कार्य करते तो भाई थक जाएंगे, ठीक है, हताश होकर के आप बैठ जाएंगे, उस कार्य को सही तरीके से आप नहीं हासिल कर सकते, ठीक है, करने में असफल रहेंगे। लेकिन जब उसमें आप दो या दो से अधिक लोग, जब कई लोग, कहा जाता है ना, जब अकेले अगर रास्ते चलने हैं ना तो बड़ी पहाड़ लगता है, छोटा सा मतलब दूरी भी क्या लगती है, बहुत लंबी लगती है। लेकिन यदि 2 लोग 3 लोग मिल जाए तब तो लंबी दूरी भी क्या लगती है, कम लगने लगती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दूरी भी क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे खास करके एक हमारा दोस्त है और हम हैं, अगर कहीं उसको जाना है अगर लंबी दूरी, तो हमको पहले फ़ोन करता, साहब कहाँ हुआ, चलो संजय घूमे। या हम ही को अगर कहीं दूर जाना है तो हम कहते कहाँ हो तुम भैया, चलो चला जाओ घूमने। मतलब एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के सहारा ले लेते हैं। एक अच्छी सी बाइक ले लेते हैं, आदमी को काला काला चश्मा लगा के आप पहुँच जाते हैं, खाते पीते मस्ती करते हुए, पता नहीं चलता कब गया कब चले आए। क्या हुआ, बातचीत करते गए चले। लेकिन हमको अपने गांव से यहाँ पर आने में और यहाँ से अपने गांव पर जाने में नानी दादी पूरी सब याद आ जाती हैं। काहे कि अकेले जाना, अकेले जाना होता है और अकेले आना होता है, यानी पूरा मतलब एकदम से माइंड लगता है ना। 1 दिन 2 दिन तक पूरा यहाँ से घर जाते हैं तो भी डिस्टर्ब है, घर से यहाँ चले आते हैं तो भी डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो क्या है, आप जब एक ग्रुप में अपने कार्यों को विभाजित, अपने कार्य के अनुसार और एक दूसरे का हेल्प लेते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए जब कोई कार्य करते हैं तो सबसे उत्तम कार्य होता है, और आपको लक्ष्य को हासिल करने में भी कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक, ठीक है। अब उसके कहता है व्यवसायिक क्रियाओं का निर्देशन, संचालन एवं नियंत्रण। सुनिए क्या कहता है, कहता है व्यवसायिक संगठन के अंतर्गत की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का निर्देशन, संचालन एवं नियंत्रण का कार्य निष्पादित करता है। निर्देश, संचालन एवं नियंत्रण का कार्य व्यवसाय के विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। कह रहा है कि जब आप कोई कार्य करने जाएं तो उस पर किसी का कंट्रोल भी तो होना चाहिए, नियंत्रण। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यवसाय आप चला रहे हैं और जो आपके कर्मचारी हैं उन पे किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, वो काम अच्छे करेंगे क्या, कभी नहीं। कोनो सोएगा तो कोनो काम करेगा, कोनो खाएगा तो कोनो घूमेगा, कोनो 4 बार सुर्तियाँ ठोकने में रह जाएगा, कोनो तंबाकू गांजा बीड़ी करने में रह जाएगा, कोनो 2 दारू मार के कहीं लौट गया, तो वो काम कंप्लीट होगा। लेकिन जब उस पर किसी व्यक्ति का जब कंट्रोल होता है अपना, तो क्या करता है, तब वह कोई भी जो कर्मचारी है आपका वो मन से काम करेगा, ठीक है। उसको हमेशा निर्देश, एक दिशा निर्देश आपको देना होता है कि इस कार्य को इस तरह से, जैसे आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आगे आप लोगों को एग्जाम देना है, जब तक हम कोई दिशा निर्देश न दें तो क्या आपको जानकारी है कि अगली जो एग्जाम होने वाली है वो किस तरह की होने वाली है, जो पेपर बनेगा किस प्रकार का बनेगा। अगर हमें कुछ लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, क्या आपको जानकारी है, इसके बारे में कोई नॉलेज है? नहीं। लेकिन यदि हम उसको आपको समझा देते हैं, बेहतरीन तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन कर देते हैं उसके एग्जाम के बारे में, यह जो एग्जाम है इस तरह का पेपर बनेगा, तो क्या आपको बाद में असुविधा होगी? नहीं।
आप तुरंत पेपर देखते ही समझ जाएंगे ना, सर ने बताया था कि इसका जो डाटा है इस तरह का रहेगा, इस क्वेश्चन को इतने पेज में लिख देना है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है कि इतने वर्ड्स में लिख देना है, कितना समय किस क्वेश्चन पर देना है। इन सभी बातों पर, छोटे छोटे बातों पर ध्यान देना पड़ता है बेटा, तब जाके कहीं हमें सफलता मिलती है एग्जाम में। ठीक है, नहीं तो पता चलता है एक ही क्वेश्चन में 2 घंटा बिता दें, एक बाकी का क्वेश्चन 10 मिनट में उड़ा दें, वही लास्ट में कल्याण करता है। ठीक है, तो हमें सबको ध्यान में रखना है, किसी क्वेश्चन को मत छोड़िए, आप सबको लेकर चलिए भाई। जैसे एक कंपनी में, व्यवसाय में आप जब चल रहे हैं, आप कंपनी के ऑनर हैं, मैनेजर हैं, मैनेजमेंट हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप हर छोटे से छोटे कर्मचारी और बड़े से बड़े कर्मचारी को एक साथ लेकर के चलें, किसी को न छोटा आप समझें न किसी को बड़ा समझें, सबको समान दृष्टि से देखिए, सब ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि विभिन्न साधनों की व्यवस्था करना, विभिन्न साधनों की व्यवस्था करना, व्यवसायिक संगठन में विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन करने के लिए मानव पदार्थ, यंत्र तथा अन्य साधनों की कुशल व्यवस्था करता है। इन साधनों का उपयोग करके व्यवसायिक संगठन उत्पादन, वितरण तथा वाणिज्यिक क्रियाओं का उचित रूप से क्रियान्वयन करता है। ठीक है, कह रहा है कि जब आपको यह बताइए, जब कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है भाई, सब कुछ कर लिए, लेकिन क्या कुछ उसमें सामग्रियां भी लगेंगी कि ऐसे ही बस कहाँ लेके जाएंगे? आगे किसी वस्तु का प्रोडक्शन करना है तो उसमें क्या क्या मटेरियल्स वगैरह लगेंगे, और उसमें लगाने, उसको तैयार करने के लिए कौन कौन सी मशीनरी लगेगी, कितने व्यक्ति लगेंगे, मतलब कितने कर्मचारी लगेंगे, किस किस टाइप के कर्मचारी लगेंगे, इन सब का भी तो व्यवस्था करना होता है। इन सब के भी क्या करना पड़ती है, हमें व्यवस्था करनी होती है, तब जाके हमारा कार्य क्या होता है, सफल होता है। ठीक है, फिर कहता है दायित्वों के अनुरूप अधिकार प्रदान करना। अभी अभी हम बता रहे थे ना कि नाई काटने वालों को छुरा पकड़ा दिया, छुरा काटने वालों को नाई का काम दे दीजिए, कब हो पाएगा? पता चले गर्दन ही उड़ा देगा पता चले कि गर्दनें उड़ा देगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जिस व्यक्ति का जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, उसको उसी के कार्य के अनुरूप ही उसको कार्य दीजिए, तब वो तो सफल रूप वो क्या कर पाएगा, अपने कार्य का निर्वहन कर पाएगा, नहीं तो अन्यथा वह क्या करेगा, नहीं कर सकता है। जैसा अभी बता रहे थे ना, अब आर्ट साइंस वालों को मैथ दे दीजिए, अब मैथ वाले को आर्ट साइंस कॉमर्स में घुसा दीजिए, वो पढ़ेगा कहाँ? पहले तो 6 महीना समझने में लग जाएगा। तो वही बात है, यहाँ पर कहा है कि जो दायित्व तो दिए गए हैं, मतलब जो आपका कर्तव्य है, आप उससे चलिए ना, उस पर चलेंगे तो बेहतर ही चलेंगे। ऐसा नहीं कि आप चल नहीं पाएंगे, चलेंगे, लेकिन कब तक? या तो आप उस कार्य को सीखिए, तो सीखने में भाई कुछ समय लगेगा, ऐसा थोड़ी है कि यशस्वी बाबा तुरंत मतलब कुल ग्रहण हो गई, जादू तो है नहीं, यशस्वी बाबा जा बस एकदम घुस गल तोरे खोपड़ी में, ऐसा कुछ नहीं है, हमें सीखना पड़ता है उस चीज़ को। ठीक है, तो यदि आपके कार्य के अनुरूप कार्य नहीं दे करके हम किसी और कार्य को यदि आपको सौंपते हैं, तो उस कार्य को करने में आपको एक लंबा समय लगता है, या सीखना आता है, आपको क्या करना पड़ता है, पुनः उस कार्य को आप सीखते हैं, और सीखते सीखते सीख जाते हैं, तब जाके उस कार्य को आप करने में सफल होते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर कह रहा है कि कला और विज्ञान दोनों, कह रहा है कि व्यवसाय क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। तो व्यवसायिक संगठन कला तथा विज्ञान दोनों का सम्मिश्रण है। विज्ञान सत्य सिद्धांत के रूप में, तो कला इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने से संबंधित है। कहता है कि विज्ञान क्या है, पीछे बताओ लोग, विज्ञान क्या होता है, कहाँ पढ़ते हो? हाँ, किस क्लास में हो लोग? बेसी ना, तब तो बेहतरीन क्वेश्चन है, बता दो। हाँ, अरे साइंस बता दो। हाँ, तो हम कहाँ कुछ कह रहे हैं ये थोड़ी हुआ कि मतलब नहीं, यहाँ क्लास नहीं चल रहा है, या फिर मतलब ऐसे तो हम छोटे से, ये बात नहीं होती बेटा। हमने तुम्हारे अनुरूप ही क्वेश्चन किया, बता दो क्वेश्चन मतलब साइंस क्या होता है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी को पता है ना? गुरुजी कुछ नहीं क्या पता है।
हाँ हाँ, ठीक है। देखिए इसके कुछ सिद्धांत होते हैं। ये क्या होते हैं? ये किसी सिद्धांत पर कार्य के, साइंस क्या कहता है कि आप किसी सिद्धांत के, किसी रूल्स के मुताबिक आपको कार्य करना होता है, विचार विमर्श करके किसी कार्य को करना चाहिए, ये साइंस कहता है, इसी को साइंस कहते हैं। और कला क्या होता है? कहता है कला कि इन सिद्धांतों को आपके व्यवहारिक रूप में लाना ही क्या कहलाता है? कला कहलाता है। यानी कि जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप कितना बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं, ये आपकी कला कहलाती है। किसी रूल्स के मुताबिक, किसी सिद्धांत पर चल रहे हैं, ये आपका साइंस कहलाता है। लेकिन आप उस कार्य को कितने बेहतरीन ढंग से कर पा रहे हैं, ये आपका कला कहलाता है। ठीक है, तो व्यवसाय क्या है? हमारा कला भी है और विज्ञान भी है, यानी कि दोनों हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें कोई नो डाउट। ओके, चलिए आज का सेशन ख़त्म। अगले दिन पढ़ेंगे व्यवसायिक संगठन के उद्देश्य क्या है, इसको हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा।